दिल्ली से बड़ी जानकारी। एक्शन मोड में मंत्री प्रवेश वर्मा नजर आ रहे हैं और पीडब्ल्यूडी के काम का निरीक्षण किया है। उन्होंने रोहतक रोड पर निरीक्षण किया है, ड्रेन के काम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। अधिकारियों से ब्रीफिंग भी ली है उन्होंने एक तरीके से, और ड्रेन के काम का निरीक्षण किया है। जोरों शोरों से काम चल रहा है। उन्होंने जब मीडिया से वो मुखातिब हुए, बातचीत की, तो उनकी तरफ से ये कहा भी गया कि दिल्ली सरकार, अब जो नई सरकार बनी है दिल्ली में, वो एक विजन के साथ काम कर रही है। और उनका विजन है विकसित दिल्ली का विजन, जिसके तहत हर विभाग के जरिए जो काम किया जाता है उस पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग होगी, काम सुचारू रूप से चलता रहे, ये भी निगरानी में रहने वाला है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री प्रवेश वर्मा जब निरीक्षण करने के लिए पहुंचे कि ऑन ग्राउंड किस तरीके से काम हो रहा है, ड्रेन के काम का निरीक्षण किया है उन्होंने, अधिकारियों को भी दिशा निर्देश उन्होंने दिए। सुनाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। जहाँ पे एक तरफ में मेरा गांव है, उनका गांव, जहाँ पे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी का, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जी का, जो मेरे पिताजी हैं, उनका जन्म स्थान है। और जब भी लोग यहाँ से कोई निकलता था तो वो देखता था कि कितनी गंदी हालत है, और सारे लोग मुझे बताते थे कि कोई दिल्ली सरकार का मंत्री, विधायक या कोई भी अधिकारी यहाँ पर कभी आता नहीं था। मगर अभी ये ड्रेन का काम शुरू हुआ है, और ऐसी ड्रेन हो कि जो कम से कम हमारे यहाँ पर 50 साल चले। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट करेंगे, जो अधिकारी होगा उसको सस्पेंड करेंगे, और कोई भी अड़चन ना हो। तो जो टाइम हमने कॉन्ट्रैक्टर को दिया, हमारे टेंडर में था 15 महीने का, तो वो 15 महीने में ही, यानी कि उससे 1 महीना पहले कंप्लीट हो, मगर 24 घंटे बाद में नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी कोशिश है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, दिल्ली की ये नई सरकार और नई सरकार के मंत्री लगातार ऑन ग्राउंड नजर आ रहे हैं। आज प्रवेश वर्मा पहुंचे ड्रेन का निरीक्षण करने के लिए, क्या क्या हुआ वहाँ पर, पूरी अपडेट बताइए ज़रा। देखिए, क्योंकि ये रोहतक रोड है और रोहतक रोड ये सीधे हरियाणा को कनेक्ट करती है, तो पहले 2 चीज़ें मंत्री ने आते ही किया है, क्योंकि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से खुला हुआ था, और ड्रेनेज सिस्टम के साथ ही साथ यहाँ की सड़कें जो है कहीं ना कहीं ख़राब थी, और इसलिए ये एक महत्वपूर्ण था यहाँ पर कि आ करके और उन्होंने इंस्पेक्ट किया जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसके साथ ही साथ सड़क, क्योंकि सड़क NHAI को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। PWD इसको बना रहा था, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बना रहा था, जो कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, उसको ट्रांसफ़र करके अब NHAI के हाथ में दे दिया गया है, और NHAI अब इसका डेवलपमेंट करेगी। और उसके साथ ही साथ जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम का काम क्योंकि चल रहा है, फरवरी में इसका काम शुरू हुआ था, तो 14 महीने का समय लगेगा इसको कार्य को पूरा करने में, और 14 महीने में डेडलाइन दिया है मंत्री ने कि इस पूरे के पूरे 18 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है इसको कंप्लीट किया जाए, ड्रेनेज सिस्टम का, उसके साथ ही साथ सड़क का, इसको 14 महीने के अंदर में कंप्लीट किया जाए। और तकरीबन 115 करोड़ की इसमें लागत आएगी। 2 चीज़ें इसमें अड़चन आएगी, जिसमें कि सबसे बड़ी अड़चन रहेगी, क्योंकि 2 मेट्रो स्टेशन, 2 से 3 मेट्रो स्टेशन इस स्ट्रेच में आते हैं, उनसे, क्योंकि मेट्रो से भी यहाँ पर परमिशन लेना ज़रूरी होगा, और उसके साथ ही साथ IGL की पाइपलाइन जो आती है, उस पाइपलाइन को भी लेकर के और IGL से भी परमिशन लेना होगा, जिसका कि यहाँ पर मंत्री ने ग्राउंड पर ही निर्देशित किया अधिकारियों से कि परमिशन के लिए कार्य को देर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्य यदि देर होता है तो उसकी लागत, कॉस्ट जो है, एस्टिमेटेड कॉस्ट फिर से बढ़ जाता है, और इसलिए यहाँ पर परमिशन, जो भी परमिशन जिस भी डिपार्टमेंट से इन लोगों को चाहिए, उस डिपार्टमेंट से तुरंत ही ये परमिशन लें। तो IGL और दिल्ली मेट्रो दोनों से यहाँ पर परमिशन लेना होगा, और परमिशन लेने के साथ ही इस पूरे कार्य को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि यही सड़क है जो कि हरियाणा को कनेक्ट करती है, और ये NH10 इसको कहा जाता है, और इसीलिए नहाई को, NHAI को इसको डेवलप करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, और इसको ये भी कहा गया है कि इस तरीके से कार्य को किया जाए कि ये जल्द से जल्द टूटे नहीं। तो ग्राउंड जीरो पर उतर करके और इस कार्य को पूरा करने की कोशिश यहाँ पर की गई मंत्री के द्वारा। मैं आपको 2-3 तस्वीरें जरूर दिखा देना चाहूँगा। कैमरामैन से कहूँगा कि ड्रेनेज सिस्टम जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मैं,
ये ड्रेनेज सिस्टम है और ड्रेनेज सिस्टम अभी खुला पड़ा हुआ है चारों तरफ अभी, और इसका फरवरी में ही निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। इसका कार्य कंप्लीट करने का समय दिया गया है कि 14 महीने के अंदर में इसको कंप्लीट करके और रख दिया जाए। और ये इस रोड की मैं बता दूं प्रीति की, इस रोड पे हमेशा से जाम लगने की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। जाम लगने के साथ ही साथ ये सड़क टूटी हुई है, बहुत सालों से सड़क टूटी हुई है और इसका डेवलपमेंट कहीं पर नहीं हुआ है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था और यही कारण है कि सरकार अभी बनी है। सरकार बनने के तुरंत बाद आप मंत्री को कहा सकता है कि एक्शन मोड में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद इस सड़क का निर्माण करवाने के लिए सख्त से सख्त निर्देश इन्होंने दिए। बिल्कुल, ड्रेनेज का कोलैप्स होना, ड्रेनेज सिस्टम, टूटी फूटी सड़कें, ये तो जब इलेक्शंस हुए थे उस दौरान भी बहुत बड़ा मुद्दा था कहीं ना कहीं, जिसका नुकसान जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उनको हुआ था। अब ये यहाँ पे जो लोग रहते हैं आसपास, उनकी तरफ से जिस तरह से एक्शन मोड में मंत्री नजर आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, क्योंकि लोगों ने ही शिकायत की थी, इस बात को लेकर के लोगों ने ही शिकायत की थी कि ये सड़क कहीं पे ख़राब है और ये मुद्दा भी रहा था। आपने देखा भी होगा, टूटी हुई सड़कें पूरे के पूरे चुनाव के समय में पूरा एक मुद्दा था। उसके साथ ही साथ सड़क मुद्दा के साथ साथ यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम एक बड़ा मुद्दा था और यही कारण है कि इसको जैसे ही सरकार आई है तो उसके बाद एक्शन मोड में देखने को मिला है और इसको जल्द से जल्द कार्य कराने की अभी यहाँ पर बात कही गई है। और ट्रांसफ़र, क्योंकि दो चीज़ें इसमें और भी होगा, क्योंकि PWD से अब NHAI को ट्रांसफ़र किया गया होगा तो अब एस्टिमेटेड कॉस्ट और एस्टिमेटेड डेवलपमेंट का, क्योंकि NHAI जब इसको करेगी तो कितने समय में इसको कंप्लीट करती है ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा और उससे ही पता चलेगा कि आखिर में कितने दिन में इसका कार्य पूरा का पूरा हो जा रहा है। क्योंकि कनेक्टिंग रोड है ये हरियाणा से और इंटर कनेक्टिंग जब NH का सड़क है तो इसीलिए इसको ट्रांसफ़र यहाँ पर कर दिया गया। अब इंतज़ार करना होगा कि आखिर में इसका पूरा का पूरा कार्य। आप लोग यहाँ पे, भाई साहब, आप लोग यहीं पे रहते हैं क्या? यहीं रहते हैं। सड़क कब से खराब है ये? सर काफ़ी टाइम हो गया इनको सर खराब। कम से कम लगभग 10 साल तो होगा इसको। 10 साल से? हाँ। और ये नाला भी ऐसी है, पानी भर जाता है, ये पूरा इसमें बहुत टाइम लग जाता है। कब से खराब है भाई? सही बता रहे 10 साल। तो यहीं पे गाड़ी यही चलाते हैं, यहीं चलाते हैं गाड़ी, यही चलाते हैं। तो कब से खराब है? ये 10 साल हो गए, 12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए, 10-12 साल। पूरे में पानी होती है, बारिश हो जाएगी, पूरी भर जाएगी। बारिश होती है, पानी हर बार जमा हो जाता है। परेशानी आप लोगों को? परेशानी है ही है, बहुत ज़्यादा गाड़ी चलती नहीं, इतनी पानी भर जाती है, गाड़ी भी चलने लायक नहीं रहती है रोडों पे। अभी तो थोड़ा हो भी रहा है, बाद में तो वो भी नहीं होगा लग रहा है। काम तो मंत्री तो आए हैं, मंत्री आकर के इंस्पेक्ट किए हैं, कहे हैं कि 14 महीने के अंदर में इसको कंप्लीट कर देखो जी क्या होता है क्या नहीं होता। तो है, पता नहीं क्यों होगा भी नहीं होगा भी, कंप्लीट का भी कोई पता नहीं है। कब से कार्य चल रही है? ये अभी तो एक महीना भर इलेक्शन के बाद फरवरी में काम शुरू हुआ। फरवरी में हुआ। ठीक है। ये तमाम दिक्कतें यहाँ पर, और क्योंकि ये तमाम नाले हैं, सड़कें हैं, यहाँ की सारी सड़क और नाले सारे के सारे यहाँ पर ख़राब है और ये लोगों का ख़ास तौर पे, क्योंकि इस सड़क की मैं बात बता दूं कि यहाँ पर ज़रा सा भी बारिश होती है तो उसके बाद पूरा का पूरा पानी भर जाता है यहाँ पर और उस पानी भरने की वजह से जाम की स्थिति हमेशा यहाँ पर बनी रहती है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सर, उस सड़क को देखकर ही समझ आ रहा है राहुल, देख पा रहे हैं हम कि अभी वहाँ पर कितना ट्रैफिक लग रहा है। जब वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स होता होगा, मानसून के सीज़न में पानी भर जाता होगा तो लोगों की समस्याएं कितनी ज़्यादा यहाँ बढ़ जाती होंगी। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया, आपने ये तस्वीरें दिखाई, जानकारियाँ दी। हम अपने दर्शकों को और दिखाते हैं काम किस तरीके से चल रहा है यहाँ पर। देखिए, क्योंकि ट्रांसफ़र किया गया है अब तो थोड़ा सा इंतज़ार इसके लिए करना होगा। पूरी जानकारी आएगी इससे जुड़ी। मंत्री जी जब पहुँचे वहाँ पे प्रवेश वर्मा, तो उन्होंने अधिकारियों से ब्रीफिंग ली भी है और उनको दिशा निर्देश दिए भी हैं कि किस तरीके से आपको जल्द से जल्द ये सारी मरम्मत करनी है।